चारों सूबाई असेंबली में भी रूटीन की कार्रवाई मुअत्तल हो। सानिया है गुल प्लाजा पर बहस होनी चाहिए। ये गुल प्लाजा एक मंजिल इमारत थी, उस वक्त हमारा मेयर भी नहीं था और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी नहीं थी। लिहाजा ये कौमी अलमिया है, ये कौमी सानिया है। सबसे पहले इसे कौमी सानिया और कौमी अलमिया डिक्लेयर किया जाए। अल्ताफ हुसैन का गनमैन गोगा ये एक मंजिला इमारत को जबरन उसने 2 मंजिला, फिर 3 मंजिला, फिर 4 मंजिला, फिर बेसमेंट खत्म करके गोडाउन बनाए। एक दुकान को 2 में तकसीम किया, छोटी छोटी दुकानें बनाई, चलने का रास्ता नहीं। ये सब उस दौर में हुआ जब हम ना मेयर थे ना हम सिंध गवर्नमेंट में थे, सब कुछ किसी और के हवाले था। अरे किसी और की दानिस्ता या नादानिस्ता माजी में कोई गलती है उसका जिक्र करके इतने बड़े साने हैं कि गुनाह के बोझ से अपने आप को क्या आप बरीउज़ ज़मा करार देंगे? क्या आप अपनी जान इतनी आसानी से छुड़ा लेंगे? इतने सानेहात का जिक्र किया, आग यहाँ लगी इतने लोग मरे, आग यहाँ लगी इतने लोग मरे, आग यहाँ लगी इतने लोग मरे। मुझे ये बताया जाए कि कराची में आग लगने का सबसे बड़ा सानिया कौन सा था? जिक्र ही कोई नहीं। 360 ये भूल गए थे या जानबूझ के जिक्र करना नहीं चाह रहे थे या चोर की दाढ़ी में तिनका था? अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है स्पीकर साहब, किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी कि आपके फायर ब्रिगेड भी टूटी हुई सड़कों से गुजर कर पहुंच रहे हैं। फिर जो बाउजर हैं यानी 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंचे, कोई 15 मिनट बाद नहीं मुझे वहां के लोगों का आंख खोदे का हाल, उनकी चश्मदीद गवाही कहती है कि 1 घंटे बाद पहुंचे। इंसाफ की तकरीर बिल्कुल गलत लगती है और अगर इंसाफ की तकरीर को बिल्कुल ठीक मानता हूं तो फिर कल अरशद वोरा साहब गलत बात कर रहे थे। वो कह रहे थे मैं खराज तहसीन पेश करता हूं फायर ब्रिगेड को जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई की। वो कह रहे थे मैं खराज तहसीन पेश करता हूं वाटर बोर्ड को जिन्होंने इतने टाइम में ये काम किया, ट्रैफिक के मसाइल उन्होंने तो सारा कब्जा किया हुआ है कराची की बल्दिया पे, उसके पास जो है वो कराची की मेयरशिप है। स्पीकर साहब, फुटसॉल के ग्राउंड बन रहे हैं, क्लिफ्टन के पार्कों को खत्म किया जा रहा है। उस दौर की निशानी है जो आज आपको आईना दिखा रहा है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। आज जो वहां मेरे मासूम 60 या 70 अफराद उस मलबे में दबे हुए हैं, उनकी रूहें बद्दुआ दे रही हैं उस वक्त आपको। 65% देता है। आपने अल्ताफ हुसैन को तो धकेल दिया, उसे बुरा बना दिया, लेकिन उसके फलसफे पर आप आज भी अमल पैरा हैं। कराची के बुनियादी मसाइल को कौन एड्रेस करेगा और कब वहां के बुनियादी मसाइल एड्रेस होंगे? सड़कें वहां की टूटी हुई हैं, 90% सड़कें टूटी, बल्कि 95%। जमात इस्लामी और MQ 35 साल इन 2 जमातों ने कराची को इस हाल पे पहुंचाया। अब इसमें अगर किसी को कोई इनकार है तो हर जगह हर वक्त हर मनाजरे को मैं तैयार हूं। आज जमात इस्लामी सदका लेती है, चंदा लेती है, फितरा लेती है, खाले तो सारे ही उतारते, वो खाले भी लेती है और सारे पैसे कराची पे बैनर पोस्टर लगाने पे खर्च कर देती है। कहती है निजाम बदल दो। अरे क्या हम कहते हैं भाई ये काम ही बदल दो। 75 सालों से 77-78 सालों से कराची पाकिस्तान के कौमी खजाने में 60 से 65% का रेवेन्यू हासिल और टैक्सेस दे रहा है। क्या 1947 में कराची यही था? द आंसर इज नो। अब आए जिम्मेदारी पे चलते शुरू करते। कराची का पहला मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी 2 बार 5-5 साल मेयर बना। 10 साल जमात इस्लामी कराची पे राज करती, 10 साल। उसके बाद आगे बढ़े। कराची सिंध के सूबाई खजाने में 78 सालों से बाकायदगी के साथ 90 से 95% जो है वो दे रहा है। तो ये कराची वालों का हक है। ओ भाई, कराची सिंध का एक शहर है, कराची सिंध का एक शहर है। आप कहें कि सिंध वफाक को 65% देता है, आप आए हमारे साथ मिलके जो सिंध के हुकूक हैं वो वफाक से मांगे। पाकिस्तान के हर शहरी का हक है कि वो हुकूमत सिंध से भी
اور وفاقی حکومت سے بھی یہ سوال کریں کہ کراچی آپ کی ترجیحات میں کہاں پر ہے؟ آپ کہتے ہیں کراچی وفاق کو اتنا، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سندھ وفاق کو 65% دے؟ پیپلز پارٹی کے جو قبضہ کیا ہوا ہے کراچی کی بلدیہ پہ، اس کے پاس جو ہے وہ کراچی کی میئرشپ ہے۔ آؤ دھاندلی نہ کرو، لہری جیت کے دکھاؤ، آؤ دھاندلی نہ کرو، کیماڑی جیت کے دکھاؤ۔ اب آپ اپنے بقا کی جنگ لڑیں اور اس جنگ میں ہم ہی آپ کو کام آئیں گے۔ اندھیری غار میں نہ چلے جائیں کہ جس سے آپ واپس نہ آ سکیں۔